Hi everyone, welcome to the Psych Scholar. Today we will be doing part 6 of chapter 4. In this video lecture, we will be talking about depressive disorders and bipolar and related disorders. Depressive disorders. So this is the broad category. और इसके अंदर हम एक डिसऑर्डर पढ़ेंगे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर. नाउ व्हाट इज मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर? इट इज़ अ मेंटल हेल्थ कंडीशन वेयर अ पर्सन फील्स वेरी सैड और एम्प्टी मोस्ट ऑफ द टाइम. ये एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है जहाँ पे एक इंसान का बहुत ज़्यादा सैड मूड है, डिप्रेस्ड मूड है एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लेजर इन मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़. मतलब जिन एक्टिविटीज़ में पहले इंटरेस्ट था, पहले इंजॉयबल फील करते थे जिन एक्टिविटीज़ को करके, अब उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उनसे कोई प्लेजर रिसीव नहीं हो रहा है. Now, what are the symptoms of major depressive disorder? So first is change in body weight. यहाँ पे बॉडी वेट में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं. या तो वेट बहुत ज़्यादा गेन हो सकता है या कोई इंसान बहुत ज़्यादा वेट लूज कर सकता है. कॉन्स्टेंट स्लीप प्रॉब्लम हो सकती है, आइदर स्लीपिंग टू मच और टू लिटिल. टायर्डनेस, फीलिंग टायर्ड ऑल द टाइम इवन विदाउट डूइंग एनीथिंग. तो ज़्यादा कुछ करा भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील होती है. इनेबिलिटी टू थिंक क्लियरली, सही से सोच नहीं पा रहे हैं, सही से फोकस नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर. थॉट्स ऑफ डेथ एंड सुसाइड, सुसाइडल थॉट्स आते हैं. एक्सेसिव गिल्ट की फीलिंग आती है. ऐसा लगता है कि मतलब इवन इफ इट्स नॉट देयर फॉल्ट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करेंगे. फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस, ये वर्थलेसनेस फील करेंगे, इनको ऐसा फील होगा दैट दे आर नॉट गुड इनफ. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन लीड टू डिप्रेशन. कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं डिप्रेशन के? फर्स्ट इज जेनेटिक मेकअप और हेरिडिटी. अगर फैमिली हिस्ट्री में डिप्रेशन है तो चांसेस है जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे, जो उनके बच्चे होंगे, वहाँ डिप्रेशन हो सकता है. एज, फॉर एग्जाम्पल टीनेजर्स एंड ओल्डर एडल्ट आर मोर लाइकली टू गो थ्रू डिप्रेशन. जो टीनेजर्स हैं, जो ओल्डर एडल्ट हैं, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है डिप्रेशन. तो एज एक फैक्टर है. देन जेंडर लाइक आई विल से कि कुछ रिसर्चेस हैं जो ये बोलती हैं कि वुमेन आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस डिप्रेशन देन मेन, और कुछ रिसर्चेस ऐसी भी हैं जो बोलेंगी मेन आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस डिप्रेशन. सो जेंडर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. देन एक्सपीरियंसिंग नेगेटिव लाइफ इवेंट. अगर किसी की लाइफ में कोई बहुत ट्रोमैटिक इवेंट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लूजिंग अ लव्ड वंस, तो ये एक ऐसा नेगेटिव इवेंट है जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है. लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, नॉट हैविंग फ्रेंड्स, फैमिली और समवन टू टॉक, तो ये चीज़ें ऐसी हैं विच कैन इवन मेक द थिंग्स वर्स. सो लैक ऑफ सोशल सपोर्ट. आई होप डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स आर क्लियर. Next is bipolar and related disorders. So this is the broad category. Bipolar and related disorder is the broad category और इसके अंदर जो disorders आते हैं वो है bipolar 1, bipolar 2 and cyclothymic disorder. So now what is bipolar? Bipolar का मतलब क्या है? Now bi means two and polar means poles. So in this disorder we have basically two poles. यहाँ पे हमारे पास दो poles हैं जिसके थ्रू हम मूड को एक्सप्लेन कर रहे हैं. ये एक टाइप का मूड डिसऑर्डर है. और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो एक इंसान का मूड है वो दो पोल्स पे स्विंग करता है. सो एक मूड है यहाँ पे डिप्रेशन, जो कि बहुत लो मूड है. डिप्रेशन, लो मूड. और दूसरा स्टेट है यहाँ पे मेनिया का, हाई मूड. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि यहाँ पर एक इंसान पहले बहुत ज़्यादा लो फील करेगा और फिर वो अचानक से बहुत ज़्यादा खुश फील करेगा. तो यहाँ पे कुछ मेनिक एपिसोड होंगे, कुछ डिप्रेशन के एपिसोड होंगे. नाउ व्हाट इज मेनिया और मेनिक एपिसोड? यहाँ पर क्या होता है, मेनिक एपिसोड में क्या होता है, एक इंसान बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है, बिल्कुल भी सो नहीं रहा है, दे आर फीलिंग टू पावरफुल और अपने आप को ऐसा फील करेंगे दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रिस्की बिहेवियर शो कर सकते हैं, जैसे बहुत तेज़ ड्राइव करना या फिर ओवर स्पेंडिंग करना, ये सब चीज़ें. और डिप्रेशन में क्या होगा, डिप्रेशन में अगेन जो हमने सेम अभी सिम्टम्स पढ़े थे वो सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा सैड फील करेंगे, होपलेस फील करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा किसी एक्टिविटी में, बहुत टायर्ड फील करेंगे और स्लीप डिस्टर्बेंस होंगी इनको बहुत ज़्यादा. सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं. तो बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर में हो क्या रहा है, यहाँ पर जो मूड है वो दो पोल्स पे शिफ्ट करता है, या तो मेनिक स्टेट पे शिफ्ट कर रहा है या डिप्रेशन स्टेट पे शिफ्ट कर रहा है.
Now we will understand bipolar 1 in detail. Bipolar 2 एंड साइक्लोथेमिक आपको बस ये याद रखना है ये बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स में आते हैं. क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में इसके बारे में नहीं एक्सप्लेन करा हुआ है. Bipolar 1 disorder, it involves both mania and depression which are alternatively present and sometimes interrupted by normal mood. So यहाँ क्या बात हो रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मूड स्विंग है. या तो बहुत हाई मूड है, एक्सट्रीमली हाई एंड एक्सट्रीमली लो, और कभी कभार ऐसा भी होगा कि हाँ नॉर्मल मूड भी प्रेजेंट होगा. सो मेनिक स्टेट भी आएगी, डिप्रेसिव स्टेट भी आ रही है, और कुछ दिन ऐसे भी होंगे जहाँ पर एक नॉर्मल मूड भी होगा. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन मेनिक स्टेट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई मूड है, यहाँ पे एक इंसान बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा है, दे फील फुल ऑफ एनर्जी, टॉक्स अ लॉट एंड माइट डू रिस्की थिंग्स. और डिप्रेसिव स्टेट में ये इंसान क्या कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा सैड फील करेगा, या बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करेगा, लो फील करेगा, होपलेस फील करेगा. तो ये सब चीज़ें होंगी. मेनिक एपिसोड रियली अपीयर बाय देमसेल्फ, दे यूजुअली ऑल्टरनेट विद डिप्रेशन. तो मेनिक एपिसोड ऐसा नहीं है ये सिर्फ अकेले अकेले आएंगे, अकेले नहीं आएंगे, इनके साथ साथ डिप्रेशन भी आएगा. तो यहाँ जो मूड स्विंग्स हैं वो ऑल्टरनेट करेंगे. किस चीज़ के बीच में ऑल्टरनेट करेंगे, या तो बहुत ज़्यादा जॉय वाला स्टेट होगा, मेनिक स्टेट होगा, या बहुत ज़्यादा मूड लो होगा, डिप्रेसिव स्टेट होगा. सो दिस इज बाइपोलर डिसऑर्डर. आई होप दिस इज क्लियर. Now we will understand that suicides are preventable. That means suicide can be stopped if we take the right step at the right time. अगर हम सही समय पे सही स्टेप लेंगे तो suicides को रोका जा सकता है. Some measures suggested by WHO includes, कुछ measures हैं जो World Health Organization ने दिए हैं, वो अभी हम समझते हैं. Limiting access to the means of suicide. So जो weapons है, जो कुछ certain medicines है, उनका limited access होना चाहिए. Then reporting of suicide by media in a responsible manner. मीडिया अगर सुसाइड को रिपोर्ट करती है, दे शुड रिपोर्ट इट इन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैनर. मीडिया शुडंट बी गिविंग टू मैनी डिटेल्स अबाउट हाउ इट हैपेंड. मीडिया को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए कि ये चीज़ हुई किस तरीके से थी. ब्रिंगिंग इन एल्कोहल रिलेटेड पॉलिसीज. सो मेकिंग एल्कोहल रूल्स स्ट्रिक्टर, विच सिंपली मीन्स कि जो एल्कोहल है, जैसे टू मच ड्रिंकिंग कैन मेक पीपल मोर इम्पल्सिव एंड होपलेस. तो जो एल्कोहल है उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं उनको थोड़ा और स्ट्रिक्ट करा जाना चाहिए. अर्ली आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ पीपल एट रिस्क. फॉर एग्जांपल अगर किसी को डिप्रेशन है तो हम, ये एक अर्ली आइडेंटिफिकेशन है कि किसी को डिप्रेशन है, तो दे आर ऑलरेडी लाइक प्रोन टू टेक सच स्टेप. सो अर्ली आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद उन लोगों का ट्रीटमेंट एंड केयर फॉर दोज पीपल. ट्रेनिंग हेल्थ वर्कर्स इन असेसिंग एंड मैनेजिंग फॉर सुसाइड. सो जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको उनके अच्छे से ट्रेनिंग होना, सो दैट दे कैन असेस एंड मैनेज सुसाइड. वो सही तरीके से उस क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल कर सके. केयर फॉर पीपल हु अटेम्प्टेड सुसाइड एंड प्रोवाइडिंग कम्युनिटी केयर. सो जो लोग ऑलरेडी सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके हैं, दे नीड केयर नॉट शेम. सो गिविंग देम प्रॉपर इमोशनल सपोर्ट, connecting them with mental health worker, so that उनको एक अच्छे से सपोर्ट मिल सके और वो वापस से अपनी लाइफ सही तरीके से स्टार्ट कर सके. सो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स इन डिस्ट्रेस. अब हम ऐसे बच्चों को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो डिस्ट्रेस में हैं, जिनको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो परेशान हैं. So first point is lack of interest in common activities. So for example, if a student who used to enjoy sports, music, लेकिन अब उसको वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही. पहले एक बच्चा है, उसको स्पोर्ट्स अच्छा लगता था, उसको म्यूजिक अच्छा लगता है, लेकिन अब उसको वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है. सो इट कुड बी अ साइन. डिक्लाइनिंग ग्रेड्स. पहले इस बच्चे के एवरेज मार्क्स आते थे, मतलब ये 60-70% के अराउंड स्कोर कर लेता था. बट नाउ दिस पर्सन इज स्कोरिंग लाइक लेट्स से ये 40-50s में ही स्कोर कर पा रहा है. डिक्रीजिंग एफर्ट. पहले ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करता था चीज़ों में, क्लास का होमवर्क भी टाइम से करता था, लेकिन अब ये चीज़ें नहीं कर रहा है. सो नॉट पुटिंग इन एफर्ट. यहाँ पे बच्चा सही से एफर्ट नहीं पुट कर रहा है. अब मिसबिहेवियर इन द क्लासरूम में काफ़ी ज़्यादा मिसबिहेवियर शो कर रहा है. मिस्टीरियस और रिपीटेड एब्सेंस. अब ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा डे ऑफ ले रहा है, क्लासेस को बंक कर रहा है. स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ड्रग मिसयूज. नाउ this child is also consuming some kind of alcohol or some kind of drug. So these
could be the sign कि ये जो बच्चा है ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस में है. Now we will also understand how to strengthen students self esteem. एक स्टूडेंट की सेल्फ एस्टीम को किस तरीके से बूस्ट करा जा सकता है. तो फर्स्ट इज फोकस ऑन द पॉजिटिव लाइफ एक्सपीरियंस टू डेवलप आइडेंटिटी लाइक देयर स्मॉल अचीवमेंट, स्ट्रेंथ्स और हैप्पी मोमेंट. तो आप यहाँ पे किन चीज़ों पे फोकस कर रहे हो? बच्चों की जो छोटी अचीवमेंट्स है, उनकी जो स्ट्रेंथ्स है और जो उनके हैप्पी मोमेंट है, आप उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हो. दिस हेल्प देम बिल्ड अ पॉजिटिव आइडेंटिटी एंड फील मोर कॉन्फिडेंट. तो इस तरीके से वो उनकी एक पॉजिटिव आइडेंटिटी बनेगी और वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे. सेकेंड इज प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटी टू ग्रो. आप बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दो ताकि वो ग्रो कर सके. प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, सोशल एंड वोकेशनल स्किल्स. अब अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, दे कैन एक्सप्लोर व्हाट डू दे लाइक एंड व्हाट डू दे डोंट लाइक, तो उस अकॉर्डिंग दे विल चूज. इस्टेब्लिशिंग अ ट्रस्टफुल कम्युनिकेशन. बच्चों के साथ एक ट्रस्टफुल कम्युनिकेशन करने की कोशिश करी जाए सो दैट उनके दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही है वो खुलकर उस चीज़ को बताएं. ऑल्सो ट्रस्टफुल कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो कॉन्वर्जेशन वो बच्चे आपके साथ करेंगे, आप उस चीज़ को अपने तक रखोगे एंड यू विल गाइड देम. देन मेकिंग स्मार्ट गोल्स फॉर देम. स्मार्ट गोल्स, सो स्पेसिफिक गोल होना चाहिए कुछ. देन इज मेजरेबल. जो गोल बना है ताकि उसकी जो प्रोग्रेस है उस चीज़ को आप मेजर कर सको. मेजरेबल. अब ये जो आप गोल बना रहे हो, ये गोल एक अचीवेबल गोल होना चाहिए जिसको एक स्टूडेंट अचीव कर पाए. रेलेवेंट. ये जो गोल है ये काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट होना चाहिए, उस बच्चे के नीड्स के हिसाब से होना चाहिए. एंड टी फॉर टाइम बाउंड. ये एक सर्टेन टाइम पीरियड में ये जो गोल है ये बच्चा अचीव कर लेगा. सो आई होप दिस इज़ क्लियर. सो हमने यहाँ पे क्या बात करी है कि हम पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करेंगे, हम अपॉर्चुनिटीज़ देंगे ताकि वो ग्रो कर सके, एक ट्रस्टफुल कम्युनिकेशन हमको बिल्ड करना है, एंड वी विल ऑल्सो गोइंग टू सेट स्मार्ट गोल्स फॉर देम. आई होप दिस इज़ क्लियर. So if you have any doubt, you can ask in the comment section. And if you want to download this PPT, you can email me on the psychscholar24@gmail.com. And if you want to join my live classes for class 11th and 12th, graduation, masters, or any other competitive exam like CUET, GATE, NET, MPhil, then you can email me to enroll. Thank you for watching this video lecture.